अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही कमाल का और हर किसी का मनपसंद अफगानी नमकीन प्याज गोश्त। ये वो गोश्त की रेसिपी है जो कि बनाने में बहुत आसान है, लिटरली बहुत इजी है। जिसको कोई कुकिंग नहीं आती वो भी इसको बहुत इजी तरीके से बना लेगा, लेकिन खाने में ये बहुत मजे की बनती है। और अच्छी बात यह है बहुत कम स्पाइसेस के साथ जो है ये तैयार होता है। ईद पे हमारी कोशिश ये होती है कि जब गोश्त बना रहे हैं, ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, तो मसालों का इस्तेमाल थोड़ा कम ही रखें। तो आज की ये रेसिपी इस लिहाज से आइडियल है, ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है और मुझे उम्मीद है जब आप इसको ट्राई करेंगे आप खुद इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर एक पैन लिया है और उसमें शामिल करेंगे ऑयल। ऑयल जो है यहाँ पे मैं आधा कप ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। नमकीन प्याज गोश्त में ऑयल जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है। अब हम इसमें शामिल करेंगे मटन। मटन जो है वज़न में 750 ग्राम है और हड्डी वाला है। यही रेसिपी आप बोनलेस मटन के साथ भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने मटन को ऑयल के अंदर जो है तब तक भून लेना है जब तक कि इसका कलर जो है गोल्डन नहीं हो जाता। अफ़गानी नमकीन प्याज गोश्त जो है वो इसी तरह से ही बनाया जाता है और बहुत कम चीज़ों के साथ, बहुत कम मसालों के साथ, सिंपल सिर्फ इसमें नमक, काली मिर्च और इस तरह के ही एक दो मसाले जाते हैं और जो ये फ्लेवर है, जो इसका जायका है वो बहुत मज़े का बनता है। अच्छा, अब हमने इसको फ्राई करना है तब तक जब तक कि इसका कलर जो है गोल्डन सा नहीं हो जाता। मटन का कलर गोल्डन हो चुका है। ये ऑयल में इसको मैंने 3 से 4 मिनट के लिए यहाँ पे फ्राई किया और अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक जो है यहाँ पे मैं 1.5 टीस्पून शामिल कर रही हूँ। आप हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका इस्तेमाल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक शामिल करने के बाद दोबारा से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी रेसिपी को बीफ के साथ बना सकते हैं, फिर ये है इसको पकाने के लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा आपका और मटन में थोड़ा सा कम लगेगा। साथ इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि है 1 टेबलस्पून। ये पेस्ट शामिल करने के बाद दोबारा से हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे, क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट जो हम डालते हैं उसमें लहसुन की थोड़ी सी स्मेल सी होती है, तो वो जब तक उसकी भुनाई ना की जाए तो वो ख़त्म नहीं होती। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे इसी पेस्ट के साथ। 2 से 3 मिनट इसकी अच्छी तरह से हमने भुनाई कर ली है और अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। नमकीन प्याज गोश्त बना रहे हैं तो इसमें अब हम 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लेके उनको जो है रफली काट है, मोटा मोटा काट के वो यहाँ पे हमने डाल दिए, स्लाइस में काट दिए, क्योंकि वैसे भी अब हम इस जो गोश्त है इसको स्लो कुक करने वाले हैं। प्रेशर कुकर में हम इसको नहीं पका रहे, इसको पैन में ही पकाएंगे, यहीं पे इसको गलाएंगे। तो प्याज जो है खुद ब खुद ही ये काफ़ी हद तक नरम होकर डिज़ोल्व हो जाएगी। और अब इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी जो है यहाँ पे मैंने 2 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। 2 गिलास पानी डालेंगे और इसको हम कवर करेंगे। अब आप हैरान हो रहे होंगे जी 2 गिलास पानी क्यों डाले, इतना ज़्यादा पानी। मटन को हम प्रेशर कुकर में नहीं पका रहे, तो इसलिए एक तो इसी पैन में पका रहे हैं तो पानी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करेंगे। दूसरा, जब हम इसको फाइनल भी करेंगे तो हमें इसमें थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे पानी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। सिंपल, अब इसको कवर करेंगे और कवर करके हम इसको मीडियम लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे 30 से 40 मिनट के लिए। जी हाँ, इतना टाइम लगेगा इसको सुपर सॉफ्ट करने के लिए, क्योंकि ये वो रेसिपी है जिसमें मटन जो है बहुत ज़्यादा टेंडर होना चाहिए, जूसी होना चाहिए, नरम और मुलायम होना चाहिए, अच्छे से पका हुआ होना चाहिए। तो इसके लिए 30-40 मिनट 45 मिनट लग सकते हैं और आपने भी इतनी देर के लिए इसको स्लो कुक करना है। प्रेशर कुकर में इसको नहीं बनाना, प्रेशर कुकर में मटन गल तो जाएगा, नरम हो जाएगा, लेकिन फिर ये जो रेसिपी है इसका फ्लेवर इसी तरीके से आएगा कि जब इसको ज़्यादा टाइम के लिए पकाया जाए। 30 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे इसका कवर हटाते हैं तो यहाँ पे मटन काफ़ी हद तक नरम है, क्योंकि यहाँ पे मटन का जो मैंने पीस लिया था वो काफ़ी जल्दी टेंडर हो जाता है। छोटी छोटी पीसेस हैं, छोटी बोटी हैं, तो वो बहुत जल्दी नरम हो गई हैं। 30 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे काफ़ी हद तक ग्रेवी इसकी बची हुई है। अब इसमें शामिल करेंगे दही। दही जो है 1 प्याली दही है और इसको अच्छे से हमने यहाँ पे फेंट लिया है। दही शामिल करते वक्त चूल्हा मैंने बंद कर दिया है ताकि आपको आइडिया हो, जब दही शामिल करते हैं चूल्हे की आंच को या तो बिल्कुल लो पे कर दें, कम कर दें, या फिर बिल्कुल ही बंद कर दें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर आप तेज़ आंच पे दही शामिल करेंगे तो दही फट जाएगा और फिर जो है इसके लंप से बन जाएंगे। इस चीज़ से बचने के लिए, गुठलियाँ बनने से बचाने के लिए इसको चूल्हे की आंच बंद कर दें, अच्छी तरह से मिक्स करें, फिर दोबारा से चूल्हा चलाएं और अब हम इसको
दोबारा से कवर करेंगे, दही शामिल करने के बाद इसको कवर करेंगे। अब जो है दोबारा हम इसको पकाएंगे 10 मिनट के लिए। मतलब कि इस रेसिपी में जितना मटन जूसी बनेगा, नरम बनेगा, उतना ज़्यादा अच्छा और मज़े का बनेगा। 8 से 10 मिनट हो गए हैं, कवर हटाते हैं। अभी भी काफ़ी हद तक दही का पानी जो है वो है पड़ा मौजूद है, तो बस अब यहाँ पे हमने इसकी भुनाई कर रही है। अब हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। बस ये 2 मसाले यहाँ पे डालेंगे और दोबारा से इसकी भुनाई करेंगे, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अच्छा, ये जो अफ़गानी नमकीन प्याज गोश्त है, इसकी जो रेसिपी जिस तरीके से बनाई जाती है, जिस तरीके से इसको तैयार किया जाता है, तो इसका जो फ्लेवर है ये काफ़ी हद तक वैसे सिमिलर होता है जैसे हम पिशावरी रोश बनाते हैं। तो कुछ हद तक ये उससे सिमिलर होते हैं, क्योंकि उसमें भी इसी तरह से ही बहुत कम चीज़ें जाती हैं और स्लो कुक उसको किया जाता है। लेकिन उसकी फिर एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है वो ये होती है, उसको बिल्कुल दम वाली आंच पे बिल्कुल कवर करके छोड़ देते हैं। कुछ ऑयल में या मटन को कोई फ्राई नहीं करना होता, सिंपल उस सब चीज़ें डाल के दम पे लगा देते हैं और फिर वो खुद ही इतना अच्छा कुक होते हैं और ज़्यादा टाइम के लिए कुक होते हैं, तो फिर जो है उसका रिजल्ट आउट क्लास होता है। इसका टेस्ट किसी हद तक उससे सिमिलर होते हैं। और यहाँ पे हमारा अफ़गानी नमकीन प्याज गोश्त जो है वो तैयार है, ये आपके सामने बहुत बेहतरीन बना है। अच्छे से इसकी भुनाई भी होती रही है, मटन अच्छे से टेंडर है और आपके सामने बहुत आसान है इसको बनाना। अच्छा, अब यहाँ पे अगर लग रहा है ऑयल ज़्यादा है तो आप इसको यहीं पे निकाल सकते हैं, शुरू में भी निकाल सकते हैं। आधा कप ऑयल मैंने डाला है, तो अगर फील हो रहा है ज़्यादा है तो निकाल लें, लेकिन मैं इसको एज इट इज़ ही रहने दूंगी। अब यहाँ पे हमने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। दही का पानी सारा खुश्क है और दोबारा से इसकी भुनाई करेंगे। अब जो ग्रेवी बनाएंगे वो क्या करेंगे, वो लास्ट में इसमें पानी गर्म करके डालेंगे और फिर उसकी ग्रेवी बनाएंगे, क्योंकि ठंडा पानी नहीं डालना। ठंडे पानी से क्या होता है, मटन ठंडा हो जाएगा और फिर जो है ये थोड़ा सा अकड़ भी सकता है, तो इसको हमने ठंडा नहीं करना। इसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इसमें गर्म पानी डालेंगे। अब यहाँ पे डालेंगे काली मिर्च का पाउडर 1.5 टीस्पून। फ्रेश वाली काली मिर्चें लेके उनको क्रश किया है तो वो यहाँ डाली है। अच्छा, काली मिर्च का पाउडर नहीं डालना, ये आपने ध्यान करना है। पहले से बना हुआ पाउडर मत डालें, फ्रेश काली मिर्चें ले फिर उसका पाउडर बनाए वो यहाँ पे डालें। तो बस ही भुनाई इसकी अच्छे से हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे गर्म पानी। अब यहाँ पे मैंने 1 कप गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। जितनी ग्रेवी चाहिए उतना पानी आपने यहाँ पे डालना है, लेकिन अगर ग्रेवी नहीं चाहिए, बिल्कुल भुना हुआ चाहते हैं, तो फिर आप इसको पहले स्टेज पे उतार सकते हैं। बट जो अफगानी नमकीन प्याज गोश्त बनाया जाता है उसमें थोड़ी सी ग्रेवी होती है, तो हम बिल्कुल इसको वैसे तैयार करेंगे, थोड़ी सी ग्रेवी का टच देंगे। 1 कप ही गर्म पानी इनफ है। अब इसको कवर करेंगे, कवर करके दम वाली आंच पे इसको छोड़ेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो काली मिर्च डाली थी उसका भी फ्लेवर आ जाए और ग्रेवी भी जो हमने पानी डाला है ये थोड़ी सी अच्छे से पक जाए, सिमर हो जाए। 2 से 3 मिनट के बाद इसका कवर हटाते हैं और ये यहाँ पे ग्रेवी इसकी चेक कर सकते हैं। ये काफ़ी इतना मैंने थिन इसको रखा है। मज़ीद इसको फाइनल करने के लिए यहाँ पे हरी मिर्चें डालेंगे और अदरक डालेंगे। जूलियन शेप में अदरक को कट किया है तो इसका फ्लेवर इसमें बहुत मज़े का आता है। और ये है जी फाइनल लुक नमकीन प्याज गोश्त की, जो कि बनाने में इतना आसान है कि आप में से जो कुकिंग नहीं भी जानता, जिसको नहीं मालूम किस तरह से चीज़ों को बनाया जाता है या हैंडल किया जाता है, तो वो भी इसको बहुत अच्छा बनाएगा, क्योंकि कोई ज़्यादा मसाले नहीं जाते, कोई ज़्यादा इसके स्टेप्स नहीं है। सिंपल आपने इसको कवर करना है, पकाना है और आपकी ये जो नमकीन प्याज गोश्त है ये तैयार हो जाएगा। आपने इसको नान के साथ, चपाती के साथ, जिसके साथ भी सर्व करें, ये सब के साथ बहुत बेहतरीन लगता है। और यहाँ भी इसको सर्व करते हैं, इसको निकालते हैं सर्विंग बाउल में। तो बस ही गर्मा गर्म चपाती ले लें और आपका जो नमकीन प्याज गोश्त है वो डन हो चुका है। ज़रूर इसको इस ईद पे ट्राई करें और हमें भी फीडबैक दें कि आपकी ये रेसिपी किस तरह की बनी है। और इतने मज़ेदार से नमकीन प्याज गोश्त को टेस्ट करना तो बनता है। मैं टेस्ट करके आपको भी बताती हूँ ये बना किस तरह का है। शाइनी से लुक के साथ मटन जो है तैयार हुआ है, बहुत बेहतरीन बना है। थोड़ा सा जी जो ग्रेवी का टच है तो इसने 4 चांद लगाए हैं, क्योंकि बिल्कुल भुना हुआ फिर वो चपाती के साथ इतना नहीं अच्छा लगता, खाया भी नहीं जाता। थोड़ी सी ग्रेवी होगी तो चपाती के साथ ये बहुत मजे का लगेगा। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।